नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का छठा दिन, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर आज भी बंद। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए दोपहर 3 बजे बुलाया। भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, निर्माण कार्य के कॉन्ट्रैक्ट में बेरोजगार इंजीनियरों को नौकरी देना अनिवार्य। 20 लाख रुपए तक का सरकारी ठेका भी मिलेगा। प्रशासनिक सेवा के नए मुखिया छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बनाए गए सीनियर आईएएस अमिताभ जैन 8वीं मंडल की जगह लेंगे। नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अंदरूनी कलह, सीएम बघेल ने कहा यह काम प्रक्रियात्मक। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, प्रदेश में 1324 नए केस, 21 मौतें भी, मरने वाले ज्यादातर गंभीर बीमारियों से पीड़ित। पीएम मोदी आज फिर लेंगे कोरोना वैक्सीन निर्माण का जायजा, वैज्ञानिकों से करेंगे बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उठ रहे सवाल और पार्टी के भीतर अंदर ही अंदर निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। चाहे जिला बाल संरक्षण समिति की सूची हो या नगर निगम मंडल आयोग की सूची हो, जिला जेल में अशासकीय संदर्शकों के नियुक्ति को लेकर क्यों न हो, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उठ रहे सवाल और पार्टी के भीतर अंदर ही अंदर निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। चाहे जिला बाल संरक्षण समिति की सूची हो या निगम मंडल आयोग की सूची हो या जिला जेल में अशासकीय संदर्शकों की नियुक्ति को लेकर ही क्यों ना हो, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति की सूची को निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। जिस पर फिर एक सवाल पूछे गए कि उसी तरह एल्डरमैन एवं जिला जेल संदर्शक के नियुक्ति हुए गैर कांग्रेसियों को हटाया जाएगा क्या, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि यह प्रक्रियात्मक है, विभाग वाले करते रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से भी संबंधित सवाल पूछे कि निगम मंडल के आयोग की दूसरी सूची में गैर कांग्रेसियों को भी नियुक्त किया जाएगा क्या, जिस पर पीएल पुनिया ने कहा जो जिसने काम अच्छे किए हैं उनको मिलेगी, जो पात्रता रखते हैं और जिन पर सहमति बनी है। इतना ही नहीं, पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया सरकार और कार्यकर्ता के बीच में कोई नाराजगी नहीं है कि और जल नहीं नगर मंडल आयोग की दूसरी सूची की नियुक्ति की जाएगी। जा रहा है क्या प्रदेश भर में जिला बाल संरक्षक सूची, उसी तरह एल्डरमैन और जेल का संरक्षक का भी जो गैर कांग्रेसी नियुक्त किया गया उसका भी प्रक्रियात्मक काम है। अब इसमें विभाग वाले तो जल्दी होने वाली है, ज्यादा समय। गैर कांग्रेसियों को भी उसमें नाम उसका भी दिया जाएगा। अब जो काम अच्छा किए हैं उन सबको तरजीह मिलेगी, तो पात्रता रखते हैं, काम सहमति जिसमें बनी है उन सबको दिया। इसके बाद नियुक्ति पर बोले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि संगठन और विधायकों से नाम लिया गया है। अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई जानकारी होगी कि कौन कांग्रेसी नहीं है और किसने उसका नाम दिया था, यह मैं प्रश्न पूछ लूंगा कि गैर कांग्रेसी का नाम उसमें क्यों हटा दिया। संगठन और विधायकों से नाम लिया गया है। अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई जानकारी देंगे कि कौन कांग्रेसी नहीं है, तो उसका किसने उसका नाम दिया था मैं पूछ लूंगा कि गैर कांग्रेसी का नाम उसने क्यों दिया। अब बात विपक्ष की। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा बाल संरक्षण आयोग जो लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, बाल संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए, ऐसे लोगों का चयन सामान्यतः बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य बनाते हैं उसके लिए नियुक्ति की जाती है। और जिस तरीके से सरकार का भी सूची जारी कर दी है, फिर उस पर आरोप आता है, प्रत्यारोप आता है और वह सूची को निरस्त किए जाते हैं। लगभग 2 वर्षों से यही होता आ रहा है। विपक्षी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या कांग्रेस सरकार के पास में ऐसी कोई टीम नहीं है जो बेहतर तरीके से चयन कर सके ताकि दोबारा उसमें गलती ना हो सके। यह कांग्रेस सरकार जो भी फैसला करती है फटाक से 2 कदम पीछे हट जाती है। श्रीवास्तव ने ये भी आगे कहा कि मुझे लगता है ये कांग्रेस सरकार ठीक नहीं कर रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह से करना ठीक नहीं है। तो बेहतर तरीके से चयन करके ताकि दोबारा उसमें गलती ना हो, रिपीट ना हो, अर्थात सरकार जो फैसला करती है उससे फटाक से 2 कदम पीछे हट जाती है।
मुझे लगता है राजनीति के क्षेत्र में ये ठीक नहीं है। और वैसे भी जो निगम मंडलों में या फिर हम बाल संरक्षण जो क्षेत्र विशेष के अंदर में काम करने वाले लोग होते हैं उनका चयन किया जाता है। ये एक्ट में भी प्रावधान है कि उस समाज उस क्षेत्र विशेष के जो विशेषज्ञ हैं ऐसे लोगों का चयन किया जाता है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हम विशुद्ध रूप से हम राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे। मुझे लगता है कि ये शायद पूर्णतः ठीक नहीं है। इस सरकार को पहले बाल संरक्षण आयोग की जो नियुक्तियां किन लोगों की हो सकती है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहरहाल अब प्रदेश भर में बाल संरक्षण समिति की सूची को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रायपुर से के न्यूज के लिए चित्रा पटेल की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा पर सिखों के पहले धर्मगुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई गई। यह उनकी 591वीं जयंती थी, लिहाजा समाज ने खूब उत्साह के साथ उत्सव मनाया। गुरुद्वारों में दिन भर शब्द कीर्तन गूंजते रहे। इनसे मानस की जाति समय एक पहचान वो जैसे संदेश देते हुए मानवता और आपसी भाईचारे पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि शहर में करीब 20 गुरुद्वारे हैं और सोमवार को पूरे दिन सभी गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन चलता रहा। इसके जरिए संगत को गुरु नानक जी के संदेशों के बारे में बताया गया। पर 22 प्रत्याशी उतरे। गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेकने पूरे दिन लोग गुरुद्वारे पहुंचते रहे। कोविड-19 संक्रमण के चलते गुरुद्वारों में इस बार पहले की तरह गुरु का लंगर नहीं लगाया गया। इसकी जगह लोगों को पैकेट बंद भोजन बांटा गया। इसी के साथ ही गुरुद्वारों में चल रहे अखंड पाठ का समापन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मौके पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा गए, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ के सामने मत्था टेककर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उन्हें सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। कोरोना महामारी के चलते बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ इलाके में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले भव्य मेले का आयोजन इस बार प्रशासनिक तौर पर रोक लगाई गई। बिलाईगढ़ इलाके में लगातार बढ़ रही संक्रमण के आंकड़े कम होते नहीं दिख रहे हैं, जिसके मद्देनजर यह रोक लगाई गई ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। वहीं दूसरी ओर धनसिर शिवनोंगरी में सिद्ध बाबा शक्तिपीठ स्थापन मंदिर खुला रहा, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शक्तिपीठ संस्थापक से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से मंदिर और बाहर की दीवारों में सूचना चस्पा कर श्रद्धालुओं को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने निवेदन किया गया। सबसे श्रेष्ठ मान्यता ये है कि गुप्त गंगा मैया, जो कि यहाँ का जल लोग लेके ना अपने घर में रखने के बाद भी कई वर्षों तक रखने से वो जल जो गंदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ मेले होने की भी बात सामने आई थी, तो क्या इस वर्ष मेला हो रही है यहाँ पर या नहीं हो रही है? इस साल मेला स्थगित कर दिए हैं। किस लिए स्थगित हुआ है? अब वो जानेंगे। हमारे जो टीआई साहब आए थे और बोले कि यहाँ इस साल मेला नहीं लगाने देंगे क्योंकि हमको आदेश है। जी, यह जगह जो है बहुत ऐतिहासिक है, करीबन 1000 साल हो गया है पूर्व इनके है। यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित है। जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आते हैं, उनकी हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, यहाँ श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, करीबन 300-400 किलोमीटर दूर से आते हैं। यहाँ रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, बसना पूरे आते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमारे समिति की तरफ से कोरोना काल को देखते हुए दरवाजे और यहाँ बोर्ड लगाया गया है कि अपना पालन करेंगे और अपना सुरक्षा के लिए मास्क पहने, चश्मा लगाएं और हाथ धुलाई करके प्रवेश करें। उसके जो संचालक है, मैंने उनसे बात किया है। उनका कहना है कि हम लोग इस साल वहाँ पे मेले का कार्यक्रम नहीं करेंगे इसलिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोरोना संक्रमण बिलाईगढ़ तहसील में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है। शुरुआती दौर से उनकी मंशा के अनुरूप जो है इस पर सभी दृष्टिकोण को रखते हुए ये मेला रद्द किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए, जिसके तहत स्थानीय बेरोजगार युवाओं को
सीमित दुविधा के माध्यम से 20 लाख रुपए के कार्य ब्लॉक स्तर पर ही मिलेंगे। साथ ही स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर को 15,000 रुपए प्रतिमाह तथा स्नातक इंजीनियर को 25,000 न्यूनतम प्रतिमाह भुगतान का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अब निर्माण कार्यों के लिए एक नई श्रेणी शुरू की है, ई श्रेणी। इस श्रेणी में पढ़े लिखे नौजवानों को पंजीयन किया जाएगा और उनको काम दिया जाएगा। एक और भाजपा की केंद्र सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं दे पाया। 6 साल में तो 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन आज बेरोजगारी चरम पे है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार एक और किसानी को आगे बढ़ाने में लगी है, मनरेगा में काम बढ़ा रही है। दूसरी ओर नौजवान युवाओं को रोजगार देने के लिए उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा पिथौरा के बैनर तले फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे डॉक्टर अमृतलाल रोहलेडे तथा राजेंद्र डोगरे एवं आदिवासियों के कुल देवता बूढ़ादेव स्थल में तोड़फोड़ जैसे अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे विकासखंड पिथौरा एवं सरायपाली में डॉक्टर अमृतलाल रोहलेडे तथा राजेंद्र डोगरे पटवारी फर्जी तरीके से अपनी जाति को पिंजरा में से बांझरा बताकर पटवारी पद को हासिल कर विगत कई वर्षों से अनुसूचित जनजाति के लोगों के हक में डाका डाला जा रहा है। वह इस मामले में आदिवासियों का कहना है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र एवं समाज के कुलदेवता बड़ा देव स्थल ग्राम कोवाटा में गौतम पटेल के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था, जिसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन 3 महीने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रूप से जो संयुक्त मोर्चा है उनकी 3 मांगें थी। उसमें प्रथम मांग जो है हमारे पटवारी राजेंद्र डोगरे के संबंध में था, उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेके था। तो उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके जांच पर और कोई भी कार्यवाही करने पर अभी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। इस कारण से उस पर कार्रवाई किया जाना भी संभव नहीं है। 3 महीने पूर्व जो है हमने महामहिम राज्यपाल को महोदय को और मुख्यमंत्री और अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए बोल के। शासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण आज जो है आदिवासी समाज जो है धरने पर बैठी है। बलौद जिले में केंद्रीय विद्यालय खोले को लेकर प्रशासन की अटकलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। जिले के 4 साल पहले स्वीकृत हुआ केंद्रीय विद्यालय अब तक फाइल में ही कैद पड़ा है। प्रशासन अब तक केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह तलाश नहीं कर पाया है, जिसके बाद एक बार फिर ये विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। जिले के छात्रों की सुविधा के लिए खुलने वाला केंद्रीय विद्यालय अब भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई बन चुका है। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार की योजनाओं में शामिल है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता संभाल रही है, जिसको लेकर अब कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी प्रदेश सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। सांसद का कहना है कि उनका काम योजना लाना था। अब प्रशासन सर्व सुविधा युक्त स्थल का चयन कर केंद्रीय विद्यालय बनाए। सांसद ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक विद्यालय बनकर तैयार हो जाना था और छात्रों को सुविधा मिलनी भी शुरू हो जानी थी, लेकिन कांग्रेस वाले ही गुमराह कर रहे हैं। काम है योजना लाना, और यहाँ के जिला प्रशासन कहाँ बनाती है वो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। जहाँ जगह अच्छा लगे और यातायात का सुविधा हो, हर प्रकार के सुविधा वहाँ हो, ऐसे जगह में विद्यालय बने। और यहाँ जिला प्रशासन का काम है कहाँ जगह है चयनित करके बनाना, और अब तक के शुरू हो जाना चाहिए था। हमारे लोगों को शिक्षा मिलता, जितना जल्दी बन जाए हम चाहते हैं, लेकिन इसको कांग्रेस वाले कुछ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। नहीं है, अभी तो सर्वे ठीक से हुआ नहीं है। केंद्रीय विद्यालय आया है, अभी
अब वो केंद्र का योजना है, उन लोग सर्वे करेंगे किस जगह में होना है। बालोद जिला में होना है, वहाँ पे उन लोग सुनिश्चित स्थान ऐसा देखेंगे वही होगा। इसमें हम सबकी कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको बता दें कि जिले की लावा नगरी दल्ली राजहरा वासियों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय वहां खुलना चाहिए, तो वहीं जिले का आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक डोंडी में विद्यालय खोलने को लेकर कई लोग आगे आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन विद्यालय के लिए जगह तलाशने में और कितना वक्त लगाती है। पूरे मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल भेड़िया का कहना है कि अभी केंद्रीय विद्यालय को लेकर सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ है। जिला प्रशासन जो स्थल का चयन करेगी वही केंद्रीय विद्यालय बनेगा। उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से विवादों को खारिज किया है। बलोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कुमारी से, जो कथित महिला डीएसपी नामिका जैन श्रीवास्तव की प्रताड़ना से महिला द्वारा आत्महत्या के मामले में मुख्य गवाह महिला के पति की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में कथित डीएसपी के हाथ होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। बता दें कि बीते 17 जुलाई को महिला डीएसपी नामिका जैन श्रीवास्तव की प्रताड़ना से तंग आकर चरोदा निवासी सुखविंदर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके मुख्य गवाह महिला के पति अरुण कुमार की आत्महत्या से कुमारी मुग्गीवाद में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मामले में कुमारी पुलिस जांच कर रही है। एक दुर्घटना घटित हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक ट्रेलर के द्वारा, जिसका नंबर है C07AW5325, उसके द्वारा घटना घटित की गई है। और इसमें एक व्यक्ति हैं चरोदा के, जिसका नाम है KB अरुण, उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में पर्दाफाशी की जा रही है और RTO से डिटेल लिए जा रहे हैं और तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। आज एक्सीडेंट सुबह 7:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। ये हमारे भाई, हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं, अरुण भाई, KB अरुण। इनका 2-3 महीना पहले विलायती में भी इनकी विशेष घटना हुआ था। इनके घर में DSP नाम है क्या जैन, इनके घर में आके, हाँ जैन, इनके घर में आके इनकी मिसेज को थप्पड़ मार दी थी। फिर केस उस बना, विलायती थाने में इनके ऊपर FIR हुआ है। ये हाई कोर्ट में भी लगाई, इनका खारिज हो गया था जैन DSP का। उसके बाद अरुण भाई के ऊपर दबाव बना रही थी। हमको फ़ोन किया था बीच में, भाई ऐसा सा दबाव बना रही कंप्रोमाइज़ के लिए। फिर अपन बोले ठीक है दिवाली बाद बैठते हैं, तो हम लोग बैठ नहीं पाए। आज ये घटना घट गई है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख,
कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूरजपुर जिले में भी कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कुछ दिनों तक कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद और फिर से पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, जिसको देखते हुए जिले का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए कई तैयारियां की गई हैं। पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले की 71 टीम काम कर रही है। इसके लिए हम लोगों के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से पारे मोहल्ले में हर बुधवार और गुरुवार को जो लक्षण युक्त व्यक्ति हैं उनकी लाइन लिस्टिंग की जाती है। और बुधवार का जो लाइन लिस्टिंग है वो शाम को मितानिन प्रशिक्षक के द्वारा संबंधित ब्लॉक के बीएमओ को उसकी लिस्ट दी जाती है और गुरुवार को फिर उनका पूरा टेस्ट किया जाता है। यदि पॉजिटिव आता है और तो उनको जैसे मॉडरेट लक्षण है तो उसको फिर कोविड केयर सेंटर में भेजते हैं और ज़्यादा यदि दिक्कत है तो उसको डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल सूरजपुर में भेजकर इलाज किया जाता है। और जैसे गुरुवार को जो लाइन लिस्ट आती है लक्षण वाले व्यक्तियों का, उनका शुक्रवार और शनिवार को उनकी जांच की जाती है। यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आता है तो उन लोगों का आरटीपीसीआर और ट्रूनाट के माध्यम से दोबारा जांच होता है। और हमारे यहाँ कोविड केयर हॉस्पिटल अभी 540 बेड का तैयार है। साथ में ये जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई पूरे अस्पताल में है 80 बेड में। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम ढकाई में बीते रात करीब 7 बजे किराना दुकान में नकाबपोश हथियारबंद 5 अज्ञात लोगों ने दुकान में रखे लगभग 3,50,000 नगद सहित करीब 1.5 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। दरअसल लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम ढकाई कला में एक परिवार शादी समारोह में गया हुआ था और घर पर बच्चे मौजूद थे, जिसके बाद चोरों ने बच्चों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। फिलहाल लुंड्रा पुलिस प्रार्थी की दुकान और घर को डॉग स्क्वाड के साथ जांच शुरू कर दी है। ये हमारे लुंड्रा थाना का लास्ट बॉर्डर एरिया है, डकई गांव है। डकई का नगोई पारा गांव पारम है, जहां पे एक अर्जुन गुप्ता नाम का मकान है। अकेले में मकान है, लगभग 500 मीटर में अगल बगल कहीं और कुछ मकान नहीं है। तो सोने का फ़ायदा उठा करके 5 सशस्त्र अज्ञात व्यक्ति आए और पेट्रोल मांगने के बहाने से गाड़ी रुकवाए घर के सामने और पेट्रोल के साथ साथ विमल गुटखा मांगे। कल शाम को करीब 5:30 बजे हम लोग बरगीडी शादी समारोह में चले गए थे। तीनों बच्चे घर में थे। करीब 6:45 बजे 5 बदमाश आए पेट्रोल डलाने के बहाने और पेट्रोल डलवा के विमल गुटखा मांगे। इसके बाद लड़के के कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा के अंदर ले गए सबको और लूटपाट किए। कितने का लूटपाट हो गया? करीब 4 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए नगद होगा और वही 3 लाख का जेवर। उसकी सूचना आपको दी है? हाँ। केंद्र सरकार देश की हर पंचायत को डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल करार दे चुकी है, जबकि वास्तव में कांकेर के पंखाजुर के गांव में हकीकत देखने को मिलती है, जहां लोग टेलीफोन सेवा के लिए तरस रहे। नेटवर्क नहीं आने से परेशान छात्रों ने देशी जुगाड़ का सहारा लिया और फिर अपने घरों की छत पर बांस बल्लियों के सहारे मोबाइल टावर बनाया और जियो फाई डोंगल लटकाकर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस एवं अपने निजी कार्य जैसे फोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन आवेदन, बिजली बिल का भुगतान करने को मजबूर हैं। कभी काम बनता है तो कभी नेटवर्क की कमी से काम नहीं हो पाता है। इसके चलते गांव के लोगों ने सरकार से इस गांव में जल्द से जल्द टावर लगाए जाने की मांग की है।
वाईफाई का कैसे कहाँ से खोज निकाले? सर बहुत दिक्कत होता है इसमें सर। क्या होता है कि कभी कभी नेटवर्क मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। क्या अपने पखांजूर में बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो इस कारण से नेटवर्क जाता है तो क्लास नहीं कर सकते, और जब रहता है स्पीड नहीं देता है तो पखांजूर या बांधे जाके क्लास करना पड़ता है। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।